आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 इन साइंस, जिसका नेम है लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट हम नेम से करेंगे कि चैप्टर को लॉज ऑफ मोशन क्यों नाम दिया गया है। सबसे पहले वी नो कि लॉज मीन रूल्स। अब ये लॉज ऑफ मोशन और रूल्स ऑफ मोशन दिए किसने हैं? सर आइजैक न्यूटन ने दिए। अब इनका मोटो क्या रहा होगा ये रूल देने के पीछे? सर आइजैक न्यूटन वही जिन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट की थी, ठीक है। अब इसके पीछे इनका मोटो क्या है लॉज देने का? इनका मोटो ये है कि ये बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट और बॉडी का मतलब क्या है? जैसे कोई भी नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वो ऑब्जेक्ट। लिविंग में हम आ गए बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ये और जो भी चीज़ें हैं, वायरस, प्लांट्स एंड ऑल। एंड देन नॉन लिविंग में कौन आ गए? वॉल्स, टेबल, चेयर, फैन, कबर्ड एट्सेट्रा। ओके, अब ऑब्जेक्ट और बॉडी का मतलब तो हम समझ गए। अब मोटो क्या है उनका? ये बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर मूव कर रही है या रेस्ट पर है, यहाँ मूवमेंट का मतलब मोशन ही है, क्यों है? ओके, एंड देन सेकेंड चीज़, उस ऑब्जेक्ट पर बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर क्या चेंज आएगा, ये हमें बताता है लॉज ऑफ मोशन। हमने चैप्टर का नाम क्लियर किया एक बार फिर से। लॉज ऑफ मोशन मतलब रूल्स ऑफ मोशन, जो हमें दिया है सर आइजैक न्यूटन ने, जिन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट की थी। इन लॉज देने के पीछे उनका ये मोटो है कि ये बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो मोशन क्यों करती है या रेस्ट पर क्यों रहती है। एंड अगर उसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी या ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आएंगे? क्या वो मूव करेंगी, क्या वो रेस्ट पर चले जाएंगी या रुक जाएंगी, जो भी है।